तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से 11th के अंदर तो 4 या 5 नंबर का आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा डेरिवेशन करने का क्वेश्चन आ जाता है। एंड नीट में, जेई में तो इसके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसी में से आते हैं। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर इनका डेरिवेशन करेंगे। देखिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर यूजिंग मेथड डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। मतलब कि हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के मेथड से ही इनका डेरिवेशन लेकर आएंगे और फाइनली में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, वो आ जाएगी। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है तीन। तीनों कौन कौन सी होती है ये मैं आपको लिख देता हूं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड है एस इजिकल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एंड थर्ड है ये थर्ड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। एंड ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम इन तीनों को डेरिवेशन से लेकर आएंगे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के मेथड से। तो अब चलिए हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ना v इजिकल टू यू प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो जो भी मेथड लगाएंगे फाइनली में आंसर ये आना है। तो अब देखिए गाइस, अब हम कैसे करेंगे। आपको यार देखो, मैंने पिछले लेक्चर्स में ये सारे फॉर्मूले बताए हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt, एक्सेलरेशन का होता है dv अपॉन dt। एंड ये जो एवरेज एक्सेलरेशन का होता है ये होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। एंड इसका भी ऐसा ही होना है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। तो हमको तो इस पे ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यार हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है। यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले के अंदर आती है, इसी के अंदर आएगी। तो हमने ये ऐसा लिख लिया डीवी अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, इस डी टी को इस साइड में भेज देंगे, ए डी टी इजिकल टू डी वी। अब जैसा ऐसा आपको दिखे ना, तो आपको तुरंत इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। यहां तक आपको समझ आ गया ना, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। ये फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, एकदम बेसिक से एक्सप्लेनेशन का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखना पड़ेगा, उसी से आपको समझ में आएगा। बिना देखे यार ऐसे रेंडमली कोई भी लेक्चर आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। अब इसके आगे क्या करना है हमको, देखिए। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए कि भाई ये पाथ है, यहाँ पे कोई पार्टिकल या कोई बॉडी है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो इनिशियली यू वेलोसिटी से मोशन करेगा। एंड उस टाइम टी इजिकल टू 0 होगा। एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v। एंड उस टाइम टी इजिकल टू टी होगा। और जब ये जो पार्टिकल है मोशन करेगा तो इसका एक्सीलरेशन होगा a। तो अब यहाँ पे हमको ना इसी के अंदर देखिए, यहाँ पे लिमिट लगानी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो हमें लिमिट लगानी है। देखिए यहाँ पे dt है ना, तो t वाली ही लिमिट लगानी है। अब t वाली क्या होगी कि t बराबर 0 से t इजिकल टू टी तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा t। एंड यहाँ पे v है तो v वाली लिमिट लगानी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी v। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसे यहाँ पे इसको साइड में कर देता हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब गाइस, अब यार देखो, एक बार मैं इसको इस साइड में लिख देता हूं ताकि समझने के अंदर आपको आसानी होगी। यू वी ए डी टी, 0 से लेके टी तक लिमिट। तो अब गाइस, अब मैंने देखिए, मैंने जो इंटीग्रेशन का लेक्चर लिया था ना, उसके अंदर आपको समझाया था कि यार dx का इंटीग्रेशन होता है x। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ पे dv है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v। इसका इंटीग्रेशन v, लिमिट आपको लगाने है u से लेके v तक। एंड अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो है
वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर ही लगती है। तो ए तो है कांस्टेंट, इस ये आ जाएगा बाहर एंड पीछे बचेगा dt, तो dt का इंटीग्रेशन होता है t एंड इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर t तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट y माइनस लोअर लिमिट, ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अपर लिमिट क्या हो जाएगी v एंड u की, इसको यहाँ पे u रख देंगे, माइनस u इजिकल टू a, तो सेम यहाँ पे रहेगा एंड अपर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी t एंड लोअर लिमिट लगाएंगे, इसकी जगह ये 0 रख देंगे तो माइनस 0 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे आगे लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब जब a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा और इससे तो 0 ही होना है। तो अब u प्लस 80, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके डेरिवेशन से पहले। अब देख लीजिए कि फाइनल आंसर हमारे पास में ये आ गया। इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस डेरिवेशन को भी आपको यार कॉपी के अंदर लिख लेना है और आपको याद क्या करना है, समझना है। आपको मेन फॉर्मूला तो केवल ये ही ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, इसके बिना नहीं होने वाला है। एक बार फिर से समझा देता हूं कि dt को हमने इस साइड भेज दिया, ए dt हो गया इजिकल टू ये dv इस साइड में रह गया। हमको यहाँ पे लगानी थी लिमिट। लिमिट को देखिए, जब ये बॉडी है फाइन इनिशियली वे टाइम इजिकल टू 0, तो ये u वेलोसिटी से मोशन करता है एंड फाइनली फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v एंड t बराबर t, जो a एक्सीलरेशन से मोशन करेगा। तो हमने यहाँ पे dt लिखा है, तो dt है तो भाई t की लिमिट लगाएंगे तो 0 से t तक, क्योंकि इनिशियल 0 फाइनल t है। यहाँ पे v dv है तो v की लिमिट आ जाएगी सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब जैसे हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद में फाइनल आंसर वो आ गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो गाइस यार फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। तो अब देखिए कि यहाँ पे कौन क्या है ये भी आपको पता होना जरूरी है, इसके बिना तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे आप। तो एस है वहां डिस्प्लेसमेंट एंड यू है यह इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियली वेलोसिटी होते हैं ना ये है यू एंड टी है टाइम एंड 1/2 तो कांस्टेंट है ये आएगा एंड ए है वो एक्सीलरेशन एंड टी सेम टाइम है। तो अब देखिए यार, अब आपको ना जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगते हैं ना उसको आपको दिमाग के अंदर कैसे क्लिक करना है वो आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एस है ना, तो एस कौन सा फॉर्मूला के अंदर आता है, वेलोसिटी वाले में डी एस अपॉन डी टी। तो यहां से अब ये फॉर्मूला आ गया ना, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद वही मेथड है जैसे मैथ में हम क्वेश्चन करते हैं ना वैसे चलता रहेगा। अब आगे याद रखने की कुछ जरूरत है नहीं, समझने की जरूरत है। तो अब देखिए इस dt को मैंने ऊपर भेज दिया एंड ये हो गया ds एंड अब दोनों तरफ ऐसे दिखते हैं, आपको इंटीग्रेशन का साइन लिख देना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इसको इस साइड लेकर आ जाते हैं एंड इसको लिख देते हैं इस साइड। अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है। लिमिट कैसे लगानी है, जैसे देख लीजिए ये कोई बॉडी है t बराबर 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी होगी u एंड फाइनली में ये फाइनल वेलोसिटी v, t बराबर t पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। ये आपको समझ में आ गया ना गाइस। जैसे यहाँ पे मैं एक पाथ ही बना देता हूँ। तो अब कैसे करना है, यहाँ पे ds पे लिमिट किसकी होगी भाई, टाइम बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट था 0, टाइम बराबर t पे डिस्प्लेसमेंट हो गया s एंड जो यहाँ पे dt है तो टाइम की लिमिट आ जाएगी t बराबर 0 से लेकर t तक। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s, यहाँ पे हो जाएगी लिमिट लग जाएगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रख लो, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो v है ना, v मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखना है। इस चीज को आप ध्यान में रखना, इसे भूलना मत। तो अब कैसे होगा, 0 से लेके v तक लिमिट एंड वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे u प्लस 80 एंड यहाँ पे आ जाएगा dt। तो इसे एक बार यार एक बार फिर से आप देख लो कॉपी में, तब तक लिख लो।
जीरो से यहाँ पे आएगा टी, वी नहीं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, अब मैंने इंटीग्रेशन के लेक्चर में आपको एल्जेब्रिक ऑफ इंटीग्रेशन में बताया था कि जब ये जो पॉजिटिव है ना, अब इसको हम दो भागों में अलग अलग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे u dt लिमिट लिमिट लग जाएगी जीरो से लेकर टी तक, एंड प्लस ए टी डी टी लिमिट जीरो से टी तक। अब इसको ऊपर लिखने लगते हैं, देखिए s इज इक्वल टू u है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना, u स्क्वेयर अपॉन टू, इसकी लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके टी तक। एक सेकेंड, यहाँ पे यार जो डिस्प्लेसमेंट u है ना, u तो कांस्टेंट है, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी ना, तो u को हम बाहर लेके आ जाएंगे। u आ गया बाहर, अब यहाँ पे आ गया dt जीरो से लेके t तक। एंड अब यहाँ पे x, ये a है ना एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में शुरू होता ही बोल दिया था कि भाई ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही लगने वाली है। तो a को लिख दिया बाहर, t dt जीरो से लेकर टी तक लिमिट लग गई। एंड अब इसके अंदर u t जीरो से लेकर टी तक लिमिट प्लस a टी स्क्वायर अपॉन टू जीरो से लेकर टी तक लिमिट। अब देखिए u, अब इसकी जगह सबसे पहले हमने अपर लिमिट है इसको यहाँ पे रख दिया, उसके बाद में लोअर लिमिट को यहाँ पे रख दिया, तो अपर लिमिट t माइनस जीरो हो जाएगा। तो जीरो मैंने लिखा ही नहीं है, यू टी प्लस ये टू है ना, इसको हम बाहर लेके आ जाएंगे, वन बाई टू हो जाएगा। एंड ए को सेम टू सेम, एंड अब अपर लिमिट रख देंगे इसकी जगह, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में यार सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। एक बार फिर से आप इस पूरे को देख लीजिए, ये एकदम बहुत इजी यार गाइस, बट एग्जाम में 11th में स्कूलिंग में एग्जाम में सवाल आ जाता है इसी में से। अगर ऐसे सवालों को आप छोड़ के आ जाते हो तो फिर यार जेई जैसे एग्जाम क्रैक करना मुश्किल ही है। और जो जेई में न्यूमेरिकल आता है ना, उसमें से ये फॉर्मूले फॉर्मूले यूज में होते हैं, ये डेरिवेशन आपके जेई में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, इन सबको मिटा देते हैं हम। तो अब गाइस, अब आप देखो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। ये सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। ये आपको समझ में आ गया ना। तो अब हम यार यहाँ पे आपको ना एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझ में आने वाला है, एंड बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भी यहाँ से निकलेगा। इस इस पे आपको फोकस करना है। तो देख यार गाइस, मैंने इसमें भी आपको वो ट्रिक बताया था कि इसको शुरुआत करने के लिए जो फॉर्मूला आता है ना, वो हम कैसे लेकर आएंगे। और इसी के अंदर बताने वाला हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले के अंदर आती है। वेलोसिटी आती है आपकी, एक सेकेंड इसे मैं सही कर लेता हूँ। तो वेलोसिटी आती है इस फॉर्मूले के अंदर आती है वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पे एक चीज आप एक और समझो कि यार इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि कौन क्या है। यह है v जो है फाइनल वेलोसिटी, एंड ये है u जो है इनिशियल वेलोसिटी, एंड a एक्सेलरेशन, एंड s है वो है डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ गया ना। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर देखो कि आपको कहीं पे भी टाइम का टर्म नजर आ रहा है क्या। इसके अंदर तो कहीं पर भी टाइम नहीं है,
तो बट यहाँ पे तो टाइम है इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें इसको यार कैसे भी करके हटाना पड़ेगा ना, इसको हटाए बिना तो काम चलेगा नहीं। तो अब देख इसको हटाएंगे कैसे। यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप लिखना है, वो अब आने वाला है, देखिए डीवी अपॉन dt है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ds से मल्टीप्लाई एंड ds से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। ये होता है कि नहीं होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पिछले लेक्चर देखना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ds अपॉन dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं। इसको मैं लिख दूंगा v, एंड ये जो dv अपॉन ds है ये ऐसे कैसे लिख दिया। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना आप कॉपी के अंदर, नोट कर लेना एकदम ऊपर, सबसे ऊपर ही। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बेसिस पे मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा। आपको उस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा अगर आपको ये जो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उन्हें मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि v बराबर ds अपॉन dt एंड a बराबर dv अपॉन dt एंड यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v इजिकल टू dv अपॉन ds। अब गाइज यार अगर आपको आपका टीचर स्कूल में या कोई भी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो, आपको पूछ ले कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, ये है या ये है, तो आपको एक चीज उस टीचर को बोल देना है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। आपको टीचर क्या बोलना है कि भाई ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, सही राइट एकदम राइट इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये है, ये किसी भी कंडीशन में लागू हो सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन राइट है, बट ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होगी जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो आपको टीचर को बोल देना है कि भाई ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, ये तब भी वैलिड होंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है, ठीक है ना। बट ये सभी कंडीशन के अंदर वैलिड हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, इन सभी को एक बार मिटा देता हूं। फॉर्मूला हमारा यही काम में आने वाला है, v dv अपॉन ds। इसको इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, डेरिवेशन से काफी टाइम लग जाएगा। तो अब हमें वही करना है कि भाई ds को इस साइड में भेज देंगे, यहाँ वेलोसिटी के जो टर्म है उनको अलग से कर देंगे, ए डी एस इजिकल टू वी डी वी। अब ऐसा दिखता है, आपको एक ही चीज करनी है, इंटीग्रेशन का साइन लिख देना है। अब यहाँ पे लगा देनी है आपको लिमिट। लिमिट कहां से, इससे देख के लगानी है, यहाँ लास्ट वाले टर्म को। ds है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो t बराबर 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 0, एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s, एंड यहाँ पे v dv है तो इसे देख कर ही आपको लिमिट लगानी u, एंड फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये तो भाई कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया बाहर, एंड ds का इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा s, 0 से s तक लिमिट लग जाएगी, इजिकल टू v का स्क्वायर अपॉन 2, u से लेके v तक लिमिट, यहां तक आप। एंड यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा as। कैसा है मैं आपको बता देता हूं कि भाई अपर लिमिट इसको इसकी जगह रख देंगे माइनस, लोअर लिमिट तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट में s लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना as। अब यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2। एंड अब इसे कैसे करेंगे, एस यहाँ पे एस आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 को हम एलसीएम ले लेंगे, एंड वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यहाँ पे ये अब इस 2 को हम इस साइड में भेज देंगे, 2as वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर।
तो अब आगे देखिए आप यार, माइनस का यू स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर को हम इसी साइड में रख लेते हैं, ठीक है, एंड यू स्क्वायर को भेज देंगे उस साइड में, यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना गाइज, ये आपको समझ में आ गया ना यार, एकदम इजी है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस जो फॉर्मूला यूज में लिए है उसको याद में रखना है, और आपको इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूला के बेस पे ही आते हैं। एंड अगर आपको डेरिवेशन करना हो तो ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, कोई भी ज्यादा लोड लेने की वजह नहीं है। और अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मेरा लेक्चर देख लेना, एकदम बेसिक से मैंने समझाई उसके अंदर। तो आई होप गाइज यार यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने क्लास में शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि जो उस क्वेश्चन कर लेगा ना वो बहुत आगे तक जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये है, देखिए, यदि a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, एंड आपको फाइंड करना है v, आपको v निकालना है जब x बराबर 2, वेन x बराबर 2, x बराबर 2 पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, एंड इनिशियली ना x बराबर 0 पे v बराबर 0 है। ये तो मैंने ऐसे ही, ये भाई आपको कुछ इंफॉर्मेशन के रूप में दे दिए, बाकी जो भी कंसेप्ट जो भी आपका यूज में लेना है वो ये इसी के अंदर है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ए एक्स क्या है, तो एक्स है डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले ही बता दिया है, क्या जरूरी नहीं है कि भाई डिस्प्लेसमेंट को हम एस से ही डिनोट करें, एक्स से भी कर सकते हैं, आपके एक्स से ही आइएगा, इस चीज को ध्यान रख लेना। एस से तो मैंने करवाया है, और एस हो सकता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट को एस से ही प्रदर्शित करे, बट एक्स से भी कर सकते हैं, और भी आपको वाई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर एक्सलेशन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे दिया है आपको, एंड वेलोसिटी निकालनी है जब x बराबर 2 है। आप करने का ट्राई करो, उसके बाद में मैं करता हूं, जो इस सवाल को करेगा वो बहुत ही मास्टरमाइंड स्टूडेंट है। तो चलिए मैं करता हूं, अब इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा, इन सबको मिटा देता हूं। तो यार अब आप देखिए कि यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन दे दिया है, a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब मैंने उस टाइम बोला था कि भाई इस फॉर्मूले को आप याद में रख लेना, इससे बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, dv अपॉन ds, क्योंकि हमको तो, अब भाई यहाँ पे वेलोसिटी दे देते तो भाई और भी कर लेते, यहाँ पे हमको यार एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे दिया, तो हमारा तो एक बार तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो ये फॉर्मूला यूज आएगा। अब ए डी एस एंड वी, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे ये लगाना है कि भाई 3x स्क्वायर वी डी वी अपॉन डी एस, ये ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि ए के बराबर कर दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था कि भाई एक्स के फॉर्म में ही है, तो हमको भी एक्स के फॉर्म में यहाँ पे रखना है, एस नहीं लिखना है। तो अब आ जाएगा वी डी वी एंड 3x स्क्वायर डी एक्स। अब ऐसा दिखता है, आपको इंटीग्रेशन का साइन लिख देना है, यहाँ पे हमको एक बार लिमिट तो लिखनी नहीं है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू 3x3/3, एंड जब लिमिट भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें लिख देना सी है जो वेरिएबल है, यहाँ पे आएगा। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे एक बार इसे मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। हमें यहाँ पे सी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, मैंने आपको इससे अलग से बताए थे कि ये कंडीशन है, आपको कहीं पे यूज आ सकती है, ठीक है ना। तो अब देखिए यार, x बराबर 0 एंड v बराबर 0 रख देंगे, v की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा 0, x की जगह भी 0 रख देंगे 0 प्लस c, तो आपका आ गया c बराबर 0 आ गया ना। तो अब c को यहाँ पे रख देंगे 0, तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, c हटा देंगे क्योंकि c की जगह तो है 0।
एंड इस 3 से 3 हट जाएगा, इस 3 से 3 काट देंगे, तो इसको भी मैं हटा देता हूं। तो अब क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर 2x³। यहां तक आपको समझ में आ गया ना गाइस। पहले तो देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट के अंदर रिलेशन था। अब हमने यहाँ पे ऐसे ये फॉर्मूला लगाकर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर रिलेशन निकाल लिया है। अब हमें क्या बोला है कि भाई वेलोसिटी व्हेन x बराबर 2। अब हमें यहाँ पे x की जगह पे रख देना है 2। तो वी स्क्वायर इजिकल टू 2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, x की जगह हमने रख दिया 2, तो आ जाएगा 16 वी का स्क्वायर बराबर, एंड जब स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा रूट का 16, तो वी बराबर आ जाएगा +-4। जिसका भी ये आंसर आया है ना, बहुत ही अच्छा है एंड उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो गाइज यार, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आती है यार, अगर पढ़ने में सच में मजा आ रहा है ना, तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप जानते हो कि यार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता होगा कि भाई जैसे 20-25 मिनट का लेक्चर लिया तो इतना ही टाइम लगा, इस लेक्चर के पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।